अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ अहमद। आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम गुलबर्ग टाउन में मौजूद हैं और हमारे साथ ऑफिसर एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं। जैसे कि हमारे सुनने में ये भी आया था कि इन्होंने कोई मुहिम शुरू की है जो कि एजुकेशन के हवाले से। तो आए इनसे जानते हैं कि इस मुहिम का शुरू करने का मकसद क्या है और उसमें क्या चीज़ें और इसमें किस किस बंदों को फ़ायदा पहुँचेगा इस चीज़ से। आए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। हम आपको खुशामदीद कहते हैं गुलबर्ग टाउन में। आप हमारा हर वक्त साथ देते हैं, हमारी आवाज़ बनते हैं। हमने आज अपने पहले फ़ेज़ में गुलबर्ग मुस्लिम लीग फंक्शन ऑफिसर एसोसिएशन ने पहले फ़ेज़ में आगाही और राब्ता मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिसका आज हमने एजुकेशन से अपना आगाज़ किया है। उसमें हमने वहाँ पर मुस्तकिल उनसे इंट्रोडक्शरी मीटिंग भी हमने करी। उसके बाद उनको वहाँ पे हमने आगाही दी वहाँ के एम्प्लॉइज़ को, जो हमारे ही डिपार्टमेंट के हैं, एजुकेशन के जो हमारा सब डिपार्टमेंट है, उनसे हमने प्रमोशन के हवाले से, उनकी पोस्टिंग के हवाले से और दीगर जो हमने जो तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे लेबर विंग के हवाले से, लेबर डिवीज़न के हवाले से, उनके हवाले से उन तमाम से तफसीली बात करी, उनके मसाइल सुने, उनको मसाइल बताए। और जो हमारा स्लोगन है मुस्लिम लीग फंक्शन का कि अफसरान को इज़्ज़त दो, कारकुन को इज़्ज़त दो, उसके हवाले से हमारी आज उनसे तफसीली बात हुई। और अब हम इस पर रुकेंगे नहीं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक स्कूल का या एक डिपार्टमेंट का या एक सेक्शन का डेली विज़िट करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा नदीम हैदर साहब से, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। जी नदीम साहब, आप जो है बताइए। अभी आपको हमारे सलीम सिद्दीकी सदर ऑफिसर एसोसिएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप ने बताया कि हमने राब्ता मुहिम और आगाही के हवाले से काम शुरू किया। तो जिस तरीके की आवाज़ें हमारे पास आ रही थी कि प्रमोशंस, अपग्रेडेशन और टाइम स्केल के हवाले से कुछ बेज़ाब्तगियों का अमल सुनने में आ रहा था, उस हवाले से हमने ये मुहिम शुरू की है और जाके वहाँ के स्कूलों की स्टाफ के साथ डिस्कशन किए। कुछ मसाइल हमारे सामने आए तो हम फंक्शनल लीग ऑफिसर एसोसिएशन किसी किस्म की बेज़ाब्तगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सीनियरिटी लिस्टें नहीं दी हैं, कुछ नहीं दिए, मनपसंद लोगों की प्रमोशनों पे काम कर रहे हैं। तो ये काम हम नहीं होने देंगे। मेरिट पे काम करें। जो टीचर्स 20-20 साल से बैठे हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की प्राइवेट टीचर्स उन्होंने हायर किए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हायर भी किए हैं तो उसको पेमेंट किस कैपेसिटी में की जा रही है? क्या एडॉक की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ली है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको अगर तनख्वाहें दी जा रही हैं 15-15, 20-20 हज़ार रुपये, तो वो कहाँ से दी जा रही हैं भाई? जो वहाँ की एक्चुअल टीचर्स हैं वो खुद कहाँ गायब हैं? जिनकी वहाँ पे ड्यूटियाँ लगती हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपना क़िबला दुरुस्त करें, इस चीज़ को सही करें। अभी हमने ये एजुकेशन से शुरू किया है और इंशाल्लाह 5 टाउन्स में तमाम डिपार्टमेंट्स को हम लेंगे, अपने ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से राब्ता मुहिम रखेंगे, लोगों की परेशानियों को सुनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हल करवाया जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ ऑल कराची सदर लेबर विंग TMC के हमारे सदर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं और इनकी 5 साल कारकर्दगी में जैसे इनकी लेबर विंग है और हर यूनियन के हवाले से, और यूनियन जो है जो लेबर्स हैं उनका साथ नहीं देती हैं और इनकी कार्रवाइयाँ और जो इनकी कारकर्दगी है वो हर किसी के सामने है। तो आए इनसे जानते तो इसकी क्या वजह है कि और यूनियंस आवाज़ नहीं उठाती, इनकी यूनियन ही सिर्फ आवाज़ क्यों उठाती है, इसकी क्या वजह है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें काजिब साहब, मसला ये है यहाँ पे जो यूनियंस हैं वो भी हमने उनसे राब्ते किए हैं, उनको आगाही की हैं और उनको दावत दी है कि आप हमारे साथ चलें और जो भी यहाँ के एजुकेशंस हों या लाइब्रेरी से ताल्लुक़ रखते हों या हमारे जो टाउन्स के वर्कर हैं उनके हवाले से जो भी मामलात होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि उनके हल हों, क्योंकि यूनियंस का काम ही यही होता है। तो हम उनको दावत दी है हमने, और जिस तरीके से ऑफिसर एसोसिएशन आज जो है वो एजुकेशन के अंदर गई और वहाँ पे जो है उनके जो मामलात थे वो टाइम स्केल के हवाले से हों या वो प्रमोशन के हवाले से हो, तो यहाँ पे मन पसंदीदा, जैसे अभी हमारे नदीम हैदर साहब ने कहा कि वहाँ पे मन पसंदीदा लोगों को जो है वो दिया जाता है, और जो वर्कर यूनियन जिनके पास ताल्लुकात नहीं है या उनके पास जो है दूसरे वसाइल नहीं है तो उनके प्रमोशन रुक जाते हैं। उनको 20-20 साल 25-25 साल हो चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके 28 और 30 साल हो चुके हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं। तो हम ये कहते हैं कि आज TMC से
और या टाउन चेयरमैन से जो है अपील कर सकते हैं कि भाई उनको आप प्रमोशन दे दें, और बेशक उनके 2 साल जिनके 1 साल रह गया है और वो रिटायर होने वाले हैं, उनको प्रमोट करके जो है रिटायर कर दिया, शायद उनको कुछ बेनिफिट अच्छे मिल जाएं इस तरीके से। तो हमने उसके ऊपर मुहिम स्टार्ट की है और हमारी ऑफिसर एसोसिएशन अब हर डिपार्टमेंट में जाएगी और वहाँ के जो भी मसले मसाइल होंगे, तो आज इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ, वो अफसरान हो या वो वर्कर हों, आएँ अपने हक़ के लिए। इनके साथ अफसरान जो हैं वो जुड़ें। ऐसे अफसरान हैं जो मन पसंदीदा अफसरान लगे हुए हैं, और जो चंद अफसरान हैं 10 से 12 अफसरान वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हर टाउन के अंदर यही हाल है काशिफ साहब, आप जाएँ न्यू कराची टाउन में तो वही जो मादी में अफसरान चल रहे थे, आज भी उन्हीं अफसरान का राज है। तो टाउन चेयरमैन ऐसा कौन सी उनके पास अफसरान के पास गीदड़ सिंघी है जो इस अफसरानों को जो है, ये चेयरमैनों को जो है वो हाईजैक कर लेते हैं या उनको जो है मजबूर कर दिया जाता है कि वो उनके उस पर मामलात पे चलें। तो इस तरीके से वर्करों के मसले जो है वो कोई भी हल नहीं हो पा रहे। आप एरियर्स उठाएं, देखें 2017 के एरियर थे जो 2023 में हमने कोशिशें कर करके जो है चंद टाउनों में जो है शुरुआत करवा दी। एक लियाकताबाद टाउन ऐसा है जिनके पास मुसलसल उनका रोना फराज हसी साहब का यही है कि हमारे पास फंड नहीं है, मगर ग्राउंड तैयार किए जाते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि ग्राउंड तैयार कर दिए जाते हैं, वो ग्राउंडों के लिए पैसा आ जाता है, दूसरी चीज़ों के लिए आ जाता है। जहाँ वर्कर के मसले मसाइल हों वहाँ पे इनके पास फंड का रोना हो जाता है। तो यार आप वही बात कर रहे हैं जो मादी के अंदर लोगों के लिए आपने कहा, आज आपने भी वही बात शुरू कर दी कि हमारे पास मसले, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो भाई वसाइल नहीं है तो आपने आने से पहले ये दावे नहीं करने चाहिए थे। ये दावे जब किए हैं तो उसको हल करें। वर्कर ये आपके हैं, देखें एक पार्क उठाएं, पार्क में वर्कर बेचारा मेहनत करके उसको सजा के आपको जो है सारी चीज़ें तैयार करके देता है, इफ्तिताह करते हैं बड़े लोग आके, उसको बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। अफसर को जो है वो शील्डों से भी नवाज दिया जाता है, उनके गलों में हार भी डाल दिए जाते हैं। भाई आप एक वर्कर को जो है उसके भी तो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो बेचारा आपके लिए मेहनत कर रहा है और जब उसकी बारी आती है देने की तो आप उसको जीरो पे खड़ा कर देते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी ना करें, वो भी आपके वर्कर हैं, वही आपके लिए मेहनत करते हैं। आपकी जो भी वाह वाह होती है आज इस उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में उठाएं, वो आपकी वर्कर हैं, असल जान तो वर्कर है, मगर वर्करों को हक नहीं दिया जाता। इसके अलावा नजम साहब, आप मेयर कराची से कोई इस बारे में आप दरख्वास्त करना चाहेंगे? सर मेयर कराची साहब तो मुझे खुद लग रहा है कि वो शायद टाउन्स को देखना नहीं चाह रहे, या उनकी अपनी जो मजबूरियां या परेशानियां हैं वो उससे ही बाहर, नहीं तो वो टाउन्स को क्या देखेंगे। यहाँ तो मैं वज़ीर बल्दियात साहब से पहले भी अपील कर चुका हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब से, कि ये सेंट्रल के ऊपर ख़ास तौर से 2 से 3 टाउन ऐसे हैं जिसके ऊपर ख़ास तौर से नज़रसानी करें। जैसा कि नाज़रीन हमारे साथ जो है ऑफिसर एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी और ऑल कराची लेबर विंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और टीएमसी लेबर विंग के सदर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी आगाही मुहिम जो कि एजुकेशन के हवाले से इन्होंने चलाई थी, इस हवाले से हमें मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए देखते रहिए सिटी 24 HD कराची।